स्टूडेंट, जो आपका राजनीति का पेपर 15 मार्च को स्टार्ट होने वाला है, तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं आपके राजनीति के पेपर की, यानी पॉलिटिकल साइंस की। तो इसमें आपका 20 सेट हम देखेंगे। तो सभी सेट में आपके एक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप कोई भी सेट देख सकते हैं। इसमें आपके टोटल एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। 80 नंबर का पेपर आने वाला है और इसमें आपके टोटल क्वेश्चन 23 रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपके 5 नंबर 1 से 5 तक विकल्प रहेंगे और 6 से 23 तक आपके जो रहेंगे वो 2, 3, 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो जो इसका जो पेपर है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, रियल पेपर नहीं है। और साथ ही इस जो पेपर है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट, चलो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर आते हैं स्टूडेंट्स आपके ऑब्जेक्ट, जो कि आपके रहेंगे 6 नंबर के। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के है। पहला, समाजवादी गुटों के देशों को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपको सॉल्यूशन भी देते जाऊंगा। तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी दुनिया के देश। वर्तमान समय में यूरोप संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसमें आपका 27 हो जाएगा। इसके बाद है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता। तो इसमें जुलाई 1972। सन 2011 तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। सो 100। तो इसमें आपको 193 कर देना है। इसके बाद है BWC का पूरा नाम क्या है। तो बायोलॉजिकल वेपन्स कमीशन। ग्रीन हाउस गैस संबंधित है वैश्विक ताप वृद्धि से, वैश्विक बाजार से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका वैश्विक ताप वृद्धि हो जाएगा। यह पेपर स्टूडेंट्स आपका इंग्लिश वर्जन में भी दिया गया है। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश भाषा में इस पेपर को पढ़ना चाहते हैं, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके खालिस्तान। खालिस्तान में आपका जो है 6 नंबर के रहेंगे। पहला, आपका मार्शल योजना की स्थापना कब हुई थी। तो स्टूडेंट्स, जो मार्शल योजना की स्थापना हुई थी, इसके सभी के सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। मार्शल योजना की स्थापना आपकी 1948 में हुई थी। तो इसमें आप 1948 लिख लें। इसके बाद भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना। तो इसमें आप 30 अक्टूबर 1945 लिख लें। इसके बाद है 1988 में पाकिस्तान ने डॉट मिसाइल का परीक्षण किया। तो इसमें हो जाएगा गौरी। तीसरे में आप गौरी लिख लें। भारत में नई आर्थिक नीति डॉट में अपनाई गई 1991 में अपनाई गई। इसके बाद जम्मू कश्मीर की राजधानी डॉट है। तो इसमें हो जाएगा श्रीनगर। और इसके बाद स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। तो जो आपका अगला जो खालिस्तान है वो आप देख लें। भारत में डॉट अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मूलवासी के लिए डॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका भारतीय हो जाएगा। इसके बाद है आपकी जो सही जोड़ी, वो आपकी 6 नंबर की है। सोवियत संघ तो हो जाएगा 15 गणराज्य। आसियान की स्थापना अगस्त 1967। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन। प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा 1939। इसके बाद है आपका द्विराष्ट्र का सिद्धांत। शहनवाज भुट्टो। और बिहार का अकाल हो जाएगा औद्योगिकरण। तो स्टूडेंट्स, आपके पास ज़्यादा समझ शेष नहीं है और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आपको शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही आप अपनी तैयारी है जो जोरदार तरीके से करते रहें। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य। सीमंत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो सीमंत गांधी के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जाने जाते हैं। ताशकंद समझौता हुआ था। तो ताशकंद समझौता 1996 में हुआ था। आपातकाल क्या है। तो आपातकाल स्टूडेंट्स आप कॉपी में लिख लें। देश में आंतरिक या आर्थिक रूप से खतरे की आशंका आपातकाल कहलाती है। इसके बाद गठबंधन सरकार बनने के प्रमुख कारण क्या है। तो इसका आंसर रहेगा आपका राष्ट्रीय दलों की कमजोर स्थिति। ये चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा थे। और सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम। तो इसका सॉल्यूशन आप स्वयं से देख लेना। इसके बाद आते हैं आपके 77, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। श्वेत क्रांति के संबंध दुग्ध उत्पादन से, ये आपका सत्य है। भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ था, ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद गुरिल्ला समाज की शुरुआत चारू मजूमदार ने की थी, ये आपका सत्य है। तो स्टूडेंट्स, आपके जो सत्य वो भी 3 और रह गए। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ये सत्य है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है, ये भी आपका सत्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 8 प्रमुख अंग है, तो ये आपका सत्य रहेगा क्योंकि 6 प्रमुख अंग हैं। इसके बाद है आपकी 2 नंबर की क्वेश्चन। सोवियत संघ के विघटन के 2 प्रमुख कारण। ध्रुवीकरण का क्या अर्थ है। आतंकवाद किसे कहते हैं। मानवाधिकार किसे कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है। भू जल संकट के कारण। और आर्थिक उदारीकरण क्या है। इसके बाद वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं। नियोजन का अर्थ है, परिभाषा बताइए। नियोजन के उद्देश्य।
और विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य, भारत के पड़ोसी देशों के नाम। ताशकंद समझौता क्या था, दल बदल का क्या अर्थ है, आपातकाल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है, और केंद्र शासित राज्यों के नाम, राजा हरिहर कहाँ के राजा थे। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है, मंडल आयोग का गठन कब कब किया गया था, सोवियत संघ प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं, आसियान के कार्यों को समझाइए, यूरोपीय यूनियन गठन के क्या उद्देश्य है समझाइए, राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए, भारत विभाजन के प्रमुख कारण, क्षेत्रवाद पृथकतावाद में अंतर। इसके बाद ताशकंद समझौता प्रमुख प्रावधान क्या थे, संयुक्त राष्ट्र के आधारभूत सिद्धांतों को समझाइए, सुरक्षा परिषद के कार्यों को समझाइए, और भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख उद्देश्य, और क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास में बाधा के समझाइए, अलगाववादी आंदोलन क्या है। तो इसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है, तो जाकर आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, रियल पेपर नहीं है, तो आप अपनी तैयारी जोरदार तरीके से करते रहें, नोट्स का रिवीजन कर लें, और साथ ही इस पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देख लें, तो आपके जो 15 मार्च का पेपर है उसमें अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो अगली वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।